दिन तुम्हारी मम्मी की फोटो भी ऐसे रेडियो में आएगी। अवतार जी। ओहो बच्चा है। गुड मॉर्निंग। हाय बेटा। हेलो मैम। हाय डॉली। हाय। आज का दिन बहुत बिजी होने वाला है छोटू एवी। और मैं तैयार हूँ बड़े एवी। वाह, इनके पास एक दूसरे के लिए पेट नेम्स भी हैं। जानते हो आविष्कार, मेरे पास तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। आज मैं तुम्हें पूरी बिल्डिंग की वायरिंग अकेले करने का मौका देने वाला हूँ। क्या मैं आपको झप भी दे सकता हूँ बड़े एवी? क्या मैं तुम्हें कभी मना कर सकता हूँ छोटू एवी? अच्छा हिमानी, हम चलते। ओके बाय मैम। बाय डॉली। डॉली, लगता है तेरे पापा को आविष्कार कुछ ज्यादा ही पसंद है। पता है माँ, इसी बात की तो टेंशन है मुझे। खैर, मैं कॉलेज के लिए निकलती हूँ। बाय बड़ी सिंह। बाय छोटू सिंह। आजा संग बेबी, रोज होता है यहाँ कुछ ना कुछ नया। थाम दीदी कहा, चाहे दिन हो या चाहे हो रात, करेंगे बल्ले बल्ले साथ साथ। आजा संग बेबी। पोपी, हमें रेंट देना है। फिर से? पिछले महीने तो दिया था। पोपी, हमें रेंट हर महीने देना पड़ता है। लेकिन फिलहाल मेरे पास पैसे नहीं है। आप इतना गैर जिम्मेदार कैसे हो सकता है, खास करके जब मेरे पास पैसे नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे? पता नहीं यार, पर हमने अगर किराया नहीं दिया तो हमें वापस अपने मम्मी पापा के घर शिफ्ट होना पड़ेगा। मेरे पास तो वो ऑप्शन भी नहीं है। क्यों? कुछ महीने पहले मॉम डैड नए घर में शिफ्ट हुए हैं और मुझे आज तक एड्रेस नहीं बताया। तो अगर तुझे उन्हें मिलना हो तो? हम किसी कॉमन जगह पे मिलते हैं, जैसे कॉफी शॉप, रेस्टोरेंट। लेकिन लौटते वक्त हमेशा मुझे आधा घंटा पहले निकलना पड़ता है ताकि मैं उनका पीछा ना करूं। अच्छा सुन, अगर हमें किराया देने में इतनी दिक्कत हो रही है तो क्यों ना हम और एक रूममेट ले आए। ये तो कमाल का आइडिया है रोहन। ऐसा करने पे हमारा किराया 3 हिस्सों में बट जाएगा और हमें अपने किराए का सिर्फ 1 हिस्सा देना पड़ेगा। रोहन, मेरी मैच तो ठीक थी ना? कैसी बात कर रहा है, मुझे कैसे पता होगा? हाय बच्चों। क्या हुआ हिमानी आंटी? लो, फिर कोई कहानी शुरू हो गई। अब जब तुम मुझसे पूछ ही रही हो तो मैं तुम्हें बता देती हूँ, मैं टीवी इंडस्ट्री की स्टार हूँ। खबरदार टीवी के जाने माने शो दिल्ली की बातें पर मैं एक सेगमेंट होस्ट करती हूँ, हिमानी की बात हिमानी के साथ। अब ये कहानी कभी नहीं रुकने वाली। लेकिन कुछ ही हफ्तों से वो मेरे साथ शूट नहीं कर रहे और इस बात को लेकर मैं काफी परेशान हूँ। क्या मैं एक बुझता हुआ सितारा हूँ? क्या मेरी चमक फीकी पड़ रही है? हाँ, आपके सवाल काफी गहरे हैं और शायद इनके जवाब पापा के पास होंगे। पापा, मम्मी आपसे कुछ पूछना चाहती है। आजकल तो सबको डॉक्टर राव के साथ हेल्दी खाओ ही देखना है। हे, वो रोली दादी का फेवरेट है। वैसे कल मेरा एक सेगमेंट आने वाला है, लेकिन क्या वो मेरा आखिरी सेगमेंट होगा? पापा, मम्मी के सवाल रुक नहीं रहे। अगर वो मेरा आखिरी भी निकला तो कम से कम उसके बाद में तुम बच्चों के साथ ज्यादा वक्त तो बिता पाऊंगी। वैसे आंटी, आपका सेगमेंट किस बारे में होता है? मेरा सेगमेंट कैसे बच्चों का मन बहलाते हुए घर के काम किए जा सकते हैं, जैसे कि मैं टाल्स को फोल्ड करके अलग अलग जानवरों के शेप्स बनाकर उनके साथ एक प्यारी सी कहानी सुनाती हूँ। देखने पर समझ आ जाएगा। एक मिनट, मैं टाल्स को फोल्ड करके कहानी सुनाऊं? क्यों नहीं? मैं अभी आई।
मजा आ गया। हाय पापा, हाय आविष्कार। क्या हुआ, आप दोनों इतने खुश क्यों लग रहे हो? क्योंकि आज पहली बार अपने आप मैंने पूरे बिल्डिंग की वायरिंग की है और अवतार सर ने हम दोनों के लिए कमाल की टैगलाइन सोची है, जो है अवतार का आविष्कार, आविष्कार का अवतार। वाह सर, एक अच्छे बॉस, एक अच्छे इंसान, मेरी तो किस्मत ही चमक गई है। बस कर यार। आविष्कार, तुम्हें नौकरी मिल गई है, तुम उन्हें मस्का लगाना बंद कर सकते हो। क्या मतलब? मतलब ये कि तुम्हें उनकी बोरिंग बिजली की कहानियां और उनकी कमाल की टैगलाइन से इम्प्रेस होने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन मैं सच में उनसे इम्प्रेस्ड हूँ, बल्कि मैं तो सोच रहा हूँ कि मैं भी उनकी तरह बिजली की कंपनी खोल दूँ। सच? हाँ, कितना एक्साइटिंग है। जैसे कि आज जब हम ड्रेन पाइप की वायरिंग कर रहे थे, इधर उधर कीचड़ और अचानक चूहों ने ना फिर। मुझे आगे का नहीं जानना। ओके, मैं चलता हूँ। वैसे भी पूरा दिन ड्रेन पाइप में काम करने के बाद मुझे नहाने की सख्त जरूरत है। कि तुम मुझे हग करने से पहले नहीं बता सकते थे? सॉरी। आविष्कार, अरे आविष्कार कहाँ गया? पापा वो बस अभी अभी गया। मुझे बाय बोले बिना चला गया। कोई बात नहीं पापा, आप कल फिर उससे मिलोगे, किसी गंदे से ड्रेन पाइप में। वैसे डॉली बेटा, आविष्कार है बहुत कमाल का लड़का। अगर तुम दोनों एक दूसरे के साथ रहो तो अवतार बिजली कंपनी बन सकती है, आविष्कार बिजली कंपनी। पापा, आप कुछ ज्यादा ही आगे की नहीं सोच रहे? मैं उसे कुछ ही महीनों से जानती हूँ। जानता हूँ बेटा, लेकिन हीरे को पहचानने के लिए महीने नहीं, कुछ पल ही काफी होते हैं। आहा, तालियां श्रोता करें। तो मैं इंजीनियरिंग पढ़ चुका हूँ और फिलहाल मैं एस्ट्रोफिजिक्स में पीएचडी कर रहा हूँ। वो सब ठीक है, लेकिन राजन तुम समझ नहीं रहे हो कि हम चाहते कि हमारा रूममेट बिल्कुल परफेक्ट हो, वो हमारे स्टैंडर्ड को मैच करे। इसलिए जो अब मैं तुम्हें पूछने वाला हूँ वो सबसे ज्यादा जरूरी है। क्या तुम्हारे पास 5,742 रुपये है? हाँ। एक और सवाल, क्या तुम्हारे पास अगले महीने भी 5,742 रुपये होंगे? हाँ। तो फिर हमें और कुछ नहीं जानना। आने के लिए शुक्रिया राजन। तो मैं साफ सुथरा रहता हूँ और चुपचाप रहता हूँ। और अगर तुम्हारे रूममेट्स साफ सुथरे और चुपचाप ना हो तो? कोई बात नहीं, मुझे बस रहने के लिए थोड़ी सी जगह चाहिए। वो भी तुम्हें कुछ पूछना है? क्या हमने तुम्हें उन 5,742 रुपए के बारे में पूछा? 2-3 बार। तो फिर ठीक है शमशेर, हम हमारा फैसला तुम्हें जल्दी बताएंगे। ठीक है? थैंक यू शमशेर। थैंक यू, बाय। तो फैसला काफी आसान है, सोचने की भी जरूरत नहीं। तो बस फैसला हो चुका। कल से एक ऐसा रूममेट होगा जो हमारा रेंट शेयर करेगा और खाना बनाएगा और घर का काम करेगा और घर की शॉपिंग करेगा और कभी कभी प्यार से मेरे पैर भी दबा देगा। ठीक है, ये कैसा रहेगा? हिमानी की बात हिमानी के साथ का लेटेस्ट तौलियों के जानवरों वाला एपिसोड देख के हमारा पूरा परिवार तौलिया बजाने लगा। सनी भैया, आप ये क्या कर रहे हो? हम खबरदार टीवी वालों को मम्मी के सेगमेंट के बारे में प्यारी चिट्ठियां भेज रहे हैं ताकि वो मम्मी को टीवी पे रखे और उससे भी जरूरी उन्हें हमसे दूर रखे। ओके, तो हमारे पास अब पूरी 12 चिट्ठियां हो गई हैं। ठीक है, अब हमें इन्हें पोस्ट करना है ताकि खबरदार टीवी को मम्मी के सेगमेंट के ठीक एक दिन बाद पहुंचे। निकी बेटा, अपने टॉयज ठीक से रखो। आ रही हूँ। प्लीज 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 सनी भैया के प्लान को कामयाब कर दो। तुम बिल्कुल अवतार नाना जैसे खाते हो और तुम्हारे दांत भी उनके जितने ही हैं। हाय डॉली। हाय बेटा। हाय आविष्कार।
पता है इस परिवार में सिर्फ एक चीज की कमी है। वो क्या? 5 और बच्चों की। देखो मैंने तुम्हारे लिए क्या बनाया है। ओह, ये तुमने अपने हाथों से बनाया? हाँ, कितनी अजीब बात है ना। मैं बिल्कुल माँ जैसे खाना बनाती हूँ और तुम बिल्कुल पापा जैसे काम करते हो। हाँ, लेकिन उसके अलावा तुम्हारे पापा और मुझ में कुछ भी एक जैसा नहीं है। मैं इसे गर्म कर देती हूँ। नहीं, उसे मत खोलना। सॉरी डॉली, मैं एक्चुअली माइक्रोवेव में एक ट्रांजिस्टर रेडियो फिट कर रहा था ताकि तुम किचन में काम करते करते गाने सुन सको, पर अब तक कामयाब नहीं हुआ। पर तुम फिक्र मत करो, तुम्हारे जन्मदिन से पहले तक मैं इसे ठीक कर दूंगा, क्योंकि आविष्कार के आविष्कार कभी ना होंगे बेकार। हा 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 हा। यार पोपी, हमारा फ्लैट इतना साफ सुथरा कभी नहीं लगा है ना। 15 मिनट की मेहनत है, रंग तो लाएगी ना। लगता है हमारा नया रूममेट आ चुका है। हाय हाय। ये राजन यहाँ क्या कर रहा है? ये हमारा नया रूममेट है। नहीं, शमशेर हमारा नया रूममेट है। नहीं, राजन हमारा नया रूममेट है। नहीं, हाय शमशेर। पोपी, क्या मैं तुमसे बेडरूम में बात कर सकता हूँ? हाँ चलो। क्योंकि मैंने क्या कहा था कि फैसला काफी आसान है, और फिर मैंने कहा था कि सोचने की भी जरूरत नहीं है। और फिर मैंने कहा था कि फैसला हो चुका, और फिर मैंने शमशेर का नाम नहीं लिया। यार, फैसला लेने के बाद हमें फैसला एक दूसरे को बता देना चाहिए था। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि इतने हफ्तों के बाद मैं टीवी पर आने वाली हूँ। आपके साथ अन्याय हो रहा है माँ, बहुत बड़ा अन्याय है ना? मुझे भी ऐसे ही लगता है। नमस्ते दर्शकों, और दिल्ली की बातें में आपका स्वागत है। तो शालिनी, हमारे आज के प्रोग्राम में दर्शक क्या देखने वाले हैं? आज का प्रोग्राम बहुत ही दिलचस्प है रोहित। इसमें हम देखेंगे। एक मिनट शालिनी, हमें अभी खबर मिली है कि पुलिस एक खतरनाक चोरों की गैंग का हाईवे पर पीछा कर रही है। सुनते हैं हमारे लाइव करस्पॉन्डेंट से। या नहीं, हम माँ को देखना चाहते हैं। ठंड रख सनी, मेरा सेगमेंट एपिसोड के एंड में आता है, तब तक पुलिस चोरों को पकड़ लेगी। ये तो बहुत 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 बड़ी गड़बड़ हो गई। क्या हुआ साकी भैया? कल खबरदार टीवी वालों को 12 चिट्ठियां मिलने वाली है जो कहेंगे कि उन्हें मम्मी का सेगमेंट बहुत अच्छा लगा, वो सेगमेंट जो शायद टीवी पे आने ही नहीं वाला। ये तो बहुत 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 बड़ी गड़बड़ हो गई। ये पुलिस वाले अभी भी चोरों का पीछा कर रहे हैं। हाँ, कोई तो किसी को पकड़ो, हमें मम्मी के तौलियों के जानवरों की अजीब कहानियां सुननी है। कोई बात नहीं सनी बेटा, इस अन्याय का सामना ना हम साथ मिलकर करेंगे। अगर मेरा सेगमेंट उन्होंने इस एपिसोड में नहीं डाला तो हम अगले एपिसोड में डलवाएंगे। नहीं, उसे आ जाना चाहिए। और लगता है पुलिस ने चोरों को पकड़ लिया। आखिरकार दिल्ली का सबसे रोमांचक पुलिस चेस खत्म हो चुका। शुक्र है, फाइनली। तो दर्शकों, हमारे पास सिर्फ एक आखिरी सेगमेंट दिखाने का वक्त है, और हमने आपका फेवरेट आपके लिए बचा के रखा है। पेश है डॉक्टर राव के साथ हेल्दी खाओ। हद होती है। तुम ठीक तो हो ना? क्या हुआ? जिग्नेश शाह मर गए। ओ, ये जिग्नेश शाह कौन है? मैं नहीं जानता। क्या? मेरा मतलब है कि मैं उनसे कभी मिला नहीं हूँ। वो अहमदाबाद के एक बिजली की कंपनी में काम करते थे, और अब जो वो गुजर गए हैं तो उनकी नौकरी मुझे मिल रही है। मम्मा का फोन आया था, कह रही है कि अब जब मैं वापस जाऊंगा तो नौकरी के साथ साथ
मास्टर्स की डिग्री भी पूरी कर सकता हूँ। उन्होंने तो फॉर्म भी ले लिया है। मतलब तुम वापस अहमदाबाद चले जाओगे? मैं ना कैसे कह सकता हूँ। मैं कुछ कहता नहीं, लेकिन मुझे घर की याद बहुत आती है। तुम्हारे पापा के साथ काम करना बहुत अच्छा लगता है, लेकिन सिर्फ एक इंसान है जो मुझे यहाँ दिल्ली में रोक सकता है, और वो तुम हो। देखो आविष्कार, मैं सच में नहीं चाहती कि तुम वापस अहमदाबाद जाओ, पर मैं तुम्हें यहाँ रुकने के लिए भी मजबूर नहीं करूँगी। बहुत प्यारी हो और मैं तुम्हें बहुत मिस करने वाला हूँ। मैं भी। क्या हुआ बच्चों, तुम दोनों के मुंह पे 11:15 क्यों बजे पड़े? ये तुम्हें बताने से भी ज्यादा मुश्किल होने वाला है। रोहन, राजन, तुम्हें डिंग नहीं सुनाई दिया? डिंग बजते ही हम सबको अपने नए पोजीशन में जाना है। तो मेरा सैंडविच अब तक खत्म नहीं हुआ। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसे बाथरूम में लेके जाओ। बाथरूम में भी कोई खाता है क्या? रोहन, क्या तुम मेरे बाथरूम टाइम के बदले मेरा लैपटॉप टाइम बढ़ा सकते हो? सिस्टम बहुत ही सिंपल है, डिंग घूमो, डिंग घूमो। अगर तुम सिस्टम को बदलने जाओगे तो पूरा सिस्टम बर्बाद हो जाएगा। शमशेर, मेरी तरफ देखना भी मत। डिंग, ओपी बाथरूम में जाओ। लेकिन क्यों? मैं साफ हूँ, मैंने दांत भी ब्रश किए हैं और मुझे जाना भी नहीं है। वो मेरी प्रॉब्लम नहीं है। ओपी, सिस्टम के मुताबिक मुझे हर ये सिस्टम एकदम बेकार है। मैं 3 बार बाथरूम जा चुका हूँ और एक बार भी ठीक से नहीं नहा पाया। ये टूथपेस्ट ट्यूब को बीच में से किसने हटाया? यू नो, मेरा आधा बाथरूम टाइम इसे ठीक करने में बीत गया। रोहन, क्या मैं तुमसे किचन में बात कर सकता हूँ? रोहन, तुम्हारा सिस्टम काम नहीं कर रहा है। हमें इन दोनों में से किसी एक को चूज करना पड़ेगा। ठीक है, मैं राजन को चुनता हूँ। मैं शमशेर को चुनता हूँ। फिर से ट्राई करते हैं। राजन को चुनता हूँ मैं शमशेर को चुनता हूँ। फिर से मैं शमशेर को चुनता हूँ। रुको ना यार, अभी हमारा फैसला नहीं हुआ है। लेकिन हमारा फैसला हो गया है, हम दोनों किसी और फ्लैट में शिफ्ट हो रहे हैं। हटो। घूमो कहने की सोचना भी मत। लेट्स गो। सब कुछ ठीक हो जाएगा पापा। मैं जानती हूँ कि आपके लिए बहुत मुश्किल है। आविष्कार जैसा कोई भी नहीं हो सकता, वो सबसे खास था। पापा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तुम मेरा दुख नहीं समझ सकती, कोई भी मेरा दुख नहीं समझ सकता। जानती हो, मैं आविष्कार के साथ पूरी जिंदगी बिताने वाला था। वो अभी भी आपकी जिंदगी में है पापा। आप उसे फोन कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो, वीडियो चैट भी कर सकते हो। पर मुझे वीडियो चैट करना नहीं आता। मैं आपको सिखाऊंगी पापा। सच? हाँ। डॉली, सनी बेटा, उठो, इधर आओ। क्यों? क्योंकि मुझे तुम्हें एक प्यारी सी झप्पी देनी है। मुझे और जानकारी की जरूरत पड़ेगी। मुझे अभी अभी खबरदार टीवी वालों का फोन आया। उन्हें मेरे सेगमेंट के बारे में बहुत सारी चिट्ठियां मिली हैं। वो सेगमेंट जो अभी तक टीवी पे नहीं आया। जी बात है ना? मुझे पता है कि वो सारी चिट्ठियां तुमने लिखी। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है कि मेरा सनी बेटा अपनी मम्मा की टीवी करियर के लिए इतना कुछ कर रहा है। हाँ, आपका टीवी करियर, उसी वजह से मैंने ये सब किया माँ। उनको ये बात इतनी छू गई कि अब वो चाहते हैं कि मेरा अगला सेगमेंट हम दोनों के रिश्ते के बारे में हो। वो क्या चाहते हैं? जिसमें मैं सबको बताऊंगी कि हम दोनों एक दूसरे के कितने करीब हैं। मैंने तो टाइटल भी सोच लिया है, मेरा शानी बानी।
एक मजाक है ना, आप मेरे साथ एक मजाक कर रहे हो ना माँ? सनी बेटा, मैं अपने शानी बानी से मजाक क्यों करूंगी? क्योंकि उन चिट्ठियों की असली वजह ये थी कि तुम अपनी मम्मा को घर से बाहर निकालना चाहते थे। किन आपको बताया? एक ही झटके वटके में। तो निकी, आविष्कार वापस अहमदाबाद चला गया है। वैसे उसे गए हुए कुछ ही दिन हुए हैं, पर मैं उसे काफी मिस कर रही हूँ, लेकिन उतना भी नहीं जितना कोई और कर रहा है। अरे पूरे मोहल्ले की वायरिंग, शाबाश छोटू है। आखिर मैंने बड़े भी से सीखा है। अफ्तार से डॉली घर पे है क्या? डॉली अभी तक घर पे नहीं आई है। ठीक है। अच्छा सुनो, मुझे तुम्हें आज के प्रोजेक्ट के बारे में बताना था। तो निकी, आज की सलाह ये है, ऐसा बॉयफ्रेंड ढूंढो जिसे बिजली में कोई इंटरेस्ट ना हो। कि अगर वो पापा की तरह हुआ तो बेस्ट ऑफ लक निकी। कल दिवाली है, इसलिए मैं तुम्हारी मम्मी को सरप्राइज देना चाहता हूँ। क्यों ना हम एक थीम डिसाइड करें और फिर घर को वैसे ही डेकोरेट करें। पर थीम क्या हो सकता है? मैंने तुम लोगों को घर को महल की तरह सजाने के लिए कहा था। नहीं पापा, अपने घर पे पड़ी हुई चीजों के साथ घर को महल जैसे सजाने को कहा था। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा कि आप लोगों ने ये सब मेरे लिए किया।